सती जी गई परीक्षा लेने। परीक्षा लेने सती जी गई। अब तो शंकर भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठे और वहां पर सती जी ने क्या किया, सती जी ने श्री सीता जी का वेश बना लिया और भगवान की आगे आगे चलने लगी। और जो भगवान श्री राम ने देखा, प्रणाम किया और कहा, लक्ष्मण प्रणाम करो माता सती को। और भगवान ने कहा कि माता, आप इस जंगल में अकेले घूम रही हो, भगवान शिव कहाँ हैं? और जो इतना सुना, अब तो सती जी, उन्होंने तो सीता जी का वेश बनाया था, वे सोच रहे कैसे पहचान लिया। अब तो भगवान प्रणाम करने लगे। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, 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 जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो, पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो। अपगम पगम पद पम गम रे सदा पगम गम रे सदा पगम पानी प्रभु की न पानी प्रभु की पानी प्रभु की जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। और जो इतना सुना, सती जी ने तो सोचा कि वे तो भागने लगे। अब भगवान श्री राम ने सोचा कि जब तक ये यहाँ पे आई हैं जब ये, तो कुछ अपनी माया दिखाई जाए। तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और यहाँ कुछ नहीं था, वहां सब कुछ बना दिया। ऐसा चमत्कार किया कि सब जगह सती जी को भगवान श्री राम और बहुत सारे देवता दिखे। भगवान श्री राम भी दिखे और सीता जी भी साथ में। वियोग हुआ ही नहीं, क्योंकि जिनको कभी योग नहीं हुआ तो वियोग क्यों? कबहू योग वियोग न जाके। और खुद को भी देखा भगवान की सेवा करते। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, यही यही वेश आजादी सुरत नहीं तही तन अनुरूप। ऐसा जो देखा, आंख बंद करके बैठ गई और बहुत डर गई। तब भगवान ने अपनी माया को वापस लिया और देखा तो कहीं भी कुछ नहीं था। डरते हुए शंकर जी के पास गए कि मैं क्या जवाब दूंगी। शंकर जी के पास गए। भगवान बोले, ले हैं परीक्षा? हाँ, तो किस विधि से परीक्षा ली? कहा सत्य सब बात, सच सच बताओ। सती जी बोली, नहीं ली परीक्षा। नहीं ली तो फिर गए काहे को थी? प्रणाम करने। तो अगर प्रणाम ही करना था तो वहीं से कर लेती, यहां से हमने किया था। शंकर जी ने आंख बंद करके सब देख लिया और सोचने लगे कि इन्होंने मेरी माता सीता का वेश बनाया है। अब मैं तो इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयो विषाद विशेषा। अब तो भगवान ने मन
मन ही मन सती जी का त्याग कर दिया। बिना तजी सती यस नारी। और अब कैलाश पर्वत दोनों जाने लगे। इतने में आकाशवाणी, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जय हो शंकर भगवान, बहुत बड़ी भक्ति की दृढ़ता है। इतना ही कहते तो ठीक। असपन तुम बिन करई कुआना। आपके अलावा ऐसा तप और कौन करेगा। और जो ऐसा कहा, शंकर जी सोचते हैं कि हम तो अपने घर में जैसे तैसे सुख शांति रखें, अब इस आकाशवाणी की क्या आवश्यकता थी। लेकिन सती जी ने पूछा कि कीन कवनपन कहा कृपाला, कौन सी प्रतिज्ञा की। शंकर जी ने सोचा कि अगर सत्य कहते हैं तो सती जी के मन में बहुत दुख हो और असत्य कहना उचित नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया, टाल दिया। और तमाम कथाएं सुनाई ताकि फुर्सत ना मिले सती जी को ये पूछने की कि कौन सी प्रतिज्ञा की। अब तो सती जी ने भी सोच लिया, घर चलो, वहां पे तो पूछेंगे ही। वहां भगवान समाधिष्ट होके बैठे हुए। लेकिन सती जी ने समझ लिया कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। अब बहुत वर्षों बाद शंकर जी की समाधि खुली तो सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बिठाया, बगल में नहीं बिठाया। सती जी ने समझ लिया त्याग कर दिया। अब तो देखिए, सती जी के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे थे तो कितना बड़ा आकाश था, थोड़ा घूम कर चले जाते। वहीं से विमान निकालने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ शंकर जी और सती बैठे थे। देखिए, जैसे किसी के यहाँ शादी विवाह कुछ हो, फंक्शन, और उसके बिल्कुल खास रिश्तेदार को निमंत्रण ना मिले तो बहुत बार लोग उसके घर होके जरूर जाते हैं जिसे निमंत्रण मिले। और वहां जाकर क्या कहेंगे कि आप नहीं चल रहे, और खूब पता है कि इसे निमंत्रण नहीं मिला, आप नहीं चल रहे। लेकिन जब उसी से कहला लेंगे कि निमंत्रण, अरे आपको निमंत्रण नहीं, बहुत गलत किया उन्होंने, हमारा मन कर रहा है कि हम भी ना जाएं, आप कहो तो ना जाएं। अब कौन ऐसा कह दे ना जाओ, जा रहे हैं पर मन यहीं रखा है।